एक जमाने में एल्डोरिया की जादुई सरजमीन में सीराफीना नामी एक नौजवान परी रहती थी। वो अपनी मेहरबानी, सखावत और एक ऐसे दिल के लिए मशहूर थी जो रात के आसमान के रोशन तरीन सितारे की तरह चमकता था। सेरफीना के परों को कौस कज़ा के रंगों से मुज़य्यन किया गया था, जो उसकी खालिस और नर्म रूह की अक्कासी करता था। एल्डोरिया में एक जादुई दरख्त था जिसे आसमानी बलूत कहा जाता था, जो काबिल समझे जाने वालों को एक ख्वाहिश देने का इख्तियार रखता था। बहुत सी परियों, लूस और सूफियाना दायरे की मखलूक़ात ने दरख्त की बरक़ात की तलाश की, लेकिन सिर्फ खालिस तरीन दिल ही इसके जादू को खोल सकते थे। एक दिन एल्डोरिया में खबर फैल गई कि मोरगाना नामी एक शैतानी जादूगरनी ने आसमानी बलूत पर नजरें जमाई हैं। मोरगाना अपने चालाक तरीकों, सिया जादू और ताकत की ख्वाहिश के लिए जाना जाता था, जिसकी कोई हद नहीं थी। उसने जादुई दरख्त की सलाहियतों के बारे में सरगोशियां सुनी थीं और उसकी तवानाई को अपनी खुद गरज ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। मोरगाना के लालच के नताइज के खौफ से एल्डोरिन काउंसिल ने सीराफीना से आसमानी बलूत की हिफाजत के लिए जिदोजहद शुरू करने का मुतालबा किया। सेरफीना ने अपने वतन के लिए फ़र्ज और मोहब्बत के गैर मुतज़लज़ल एहसास के साथ इस चैलेंज को कबूल किया। अपने सफ़र में सेरफीना को मुख्तलिफ चैलेंजों और रुकावटों का सामना करना पड़ा। रास्ते में इसकी मुलाकात पिपिन नामी एक शरारती लेकिन प्यारी पक्षी से हुई, जिसने तलाश में उसके साथ जाने का फैसला किया। एक साथ उन्होंने जादुई जंगलात, गद्दार पहाड़ों और पुरस्रार गारों का सामना किया, टीम वर्क, एतिमाद और लचक के कीमती असबाक सीखे। जैसे ही वो आसमानी बलूत के करीब पहुंचे, दोनों का सामना एक अक्लमंद बूढ़े अलुग से हुआ जिसका नाम ओरियन था, जो दरख्त का मुहाफिज था। ओरियन ने सीराफीना के दिल में पाकीज़गी को तस्लीम करते हुए इसे दरख्त के जादू को खोलने का इल्म अता किया। ताहम उसने उसे खबरदार किया कि हकीकी इम्तिहान अभी आना बाकी है। मोरगाना ने सेरफीना के नुक्ता नज़र को महसूस करते हुए परियों की तरक्की को नाकाम बनाने के लिए अपनी तारीक कुव्वतों को जन्म दिया। सेराफीना और पिपिन को आजमाइशों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके बुनियादी मखलूक़ात, हिम्मत, बेलोस और कुर्बानी का तजुर्बा किया। इन सब के ज़रिए सेरफीना ने इस यकीन पर कायम रखा कि नेकी गालिब आएगी। आखिरकार वो आसमानी बलूत पर पहुंच गए, जहां सेरफीना और मोरगाना के दरमियान मुकाबला हुआ। मोरगाना ताकत की ख्वाहिश से भड़क उठी। उसने तारीक मंतर छोड़े, लेकिन सेरफीना के खालिस दिल ने हिफाजती चमक पैदा की। रोशनी और तारीकी के दरमियान एक मौसमी जंग में सेरफीना फतेहयाब हुई। मोरगाना की शिकस्त के साथ सेरफीना आसमानी बलूत के सामने खड़ी हो गई, आजिज़ी से अपनी ख्वाहिश पूरी की। ज़ाती फ़ायदे की ख्वाहिश करने के बजाय सीराफीना ने बेलोस तौर पर एल्डोरिया के तमाम बाशिंदों की फलाह व बहबूद और खुशी की ख्वाहिश की। आसमानी बलूत ने अपने खालिस इरादों से खुश होकर उसकी ख्वाहिश को पूरा किया और गर्मजोशी और हम आहंगी की लहर पूरी ज़मीन पर फैल गई। इसकी बेलोस के इनाम के तौर पर सेरफीना के परों की चमक और भी रोशन हो गई और वो तमाम एल्डोरिया के लिए उम्मीद और इल्हाम की अलामत बन गई। इसके सफ़र की कहानी और बुराई पर नेकी की फतह नस्लों से गुजरी, सबको याद दिलाते हुए कि सच्चा जादू किसी के दिल की पाकीज़गी में है। और इस तरह सीराफीना और आसमानी बलूत की परियों की कहानी एक पसंदीदा अफसाना बन गई, जिसने एल्डोरिया के बाशिंदों को ये पायदार सबक सिखाया कि मेहरबानी, बेलोस, मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है।